बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज बच्चों जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं आइकम 1 बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या अननोन क्वांटिटी की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो x है वो अननोन क्वांटिटी है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, और जो a b c हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर तो a 0 के इक्वल हो तो फिर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो बाकी क्या रह जाएगा? bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर a यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल हो तो फिर ये स्क्वायर वाली टर्म रिमूव हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर में रिड्यूस हो जाएगी। इसको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, जो अननोन क्वांटिटी है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और फिर ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन सा? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये तीनों मेथड्स हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस या रूट, यानी इस इक्वेशन के 2 आंसर आने हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर a 0 होगा तो ये लीनियर में रिड्यूस हो जाएगी, और अगर b 0 होगा, b जो कि x का कोएफिशिएंट है, जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर b 0 होगा तो फिर ये दरमियान वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी, तो बाकी इक्वेशन रह जाएगी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर b 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाएगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये उसकी फॉर्म बन जाएगी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी हैं, इस इक्वेशन के रूट्स भी हैं। इसके आंसर, इस इक्वेशन के 2 आंसर हैं और ये हैं। ये दो आंसर क्यों है? इधर 2 साइन आपको नज़र आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। इस फार्मूले में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं रूट्स की नेचर को फाइंड करने के लिए। बेसिक नॉलेज था ये थोड़ा सा जो आपको बताया। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 सेक्शन 1 जो है उसमें क्वेश्चन है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चंस गिवन है हमने उनके शॉर्ट आंसर जो है वो देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर कांस्टेंट। ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म है, फिर पावर 1 वाली, फिर कांस्टेंट, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सेकंड पार्ट, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डेफिनेशन में लिखी है ये है इन x, तो जिधर आपको इस इक्वेशन में x नज़र आ रहा है उधर उसकी जगह y लिख दे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन y। तो ये आ जाएगा ay² प्लस by इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नंबर 3, थर्ड पार्ट,
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला किसको कहते हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, उसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। द सोल्यूशन माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो कि ये लिखा हुआ है। नंबर 4, नेम एनी टू मेथड्स अवेलेबल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उनमें से दो के नाम हमने लिखने हैं। मैंने इधर तीनों के लिख दिए हैं, आप तीनों में से कोई से भी दो लिख सकते हैं क्योंकि उसने दो पूछे हुए हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, सेकंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। नंबर 5, फिफ्थ पार्ट में हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। नंबर 5 का जो सोल्यूशन है उसमें जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 1 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट साइड में हम एलसीएम लेंगे, दोनों लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये x प्लस 3 से x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो x माइनस 3 है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 1 है तो x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस 3 ही आ जाएगा। फिर ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 के साथ कैंसिल होगा और ये x प्लस 3 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर माइनस 1 है, माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा। माइनस 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x आएगा, फिर माइनस 1 जब प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आएगा, इज इक्वल टू 3। अब ये ऊपर वाले हिस्से में ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 और माइनस 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6। ये फार्मूला है, फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इधर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला अप्लाई हो रहा है। मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बी मीन्स सेकेंड टर्म। फर्स्ट इसमें ए एक्स है, सेकेंड इसमें 3 है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर आ गया 9 इज इक्वल टू 3। अब ये एक्स स्क्वेयर माइनस 9 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6 एज इट इज 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ, 3x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3x स्क्वेयर, 3 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 27 आ जाएगा। अब ये माइनस 6 दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इधर 0 रह जाएगा, 3x स्क्वेयर माइनस 27 माइनस 6 दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा। ये आ गया 3x स्क्वेयर, ये एज इट इज़, ये माइनस 27 प्लस 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 21 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। फर्दर ये 3 और 21 दोनों जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, इन दोनों को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसमें, क्योंकि x वाली टर्म नहीं है तो फिर हम इसको x वाली टर्म नहीं है तो x के साथ 0 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 0x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये वैसे प्योर क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x वाली टर्म जो है वो रिमूव हो गई, x वाली टर्म इसमें है ही नहीं, एक एक्स स्क्वेयर है और एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 6 में कन्वर्ट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, यानी हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। वो मैं आपको जो सेक्शन 2 है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसमें मैं डिटेल में आपको फैक्टराइजेशन जो है वो सिखाऊंगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15
हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट के कोफिशिएंट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 15। अब इधर हमने -8 को फैक्टराइज करना है। -8 की जगह हमने 2 नंबर लिखने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और जिनको ऐड करें तो -8 आए। तो वो 2 नंबर है -3 एंड -5। अगर मैं -3 और -5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा +15, और -3 -5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -8। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा -3x -5x, -8 की जगह आ गया -3 एंड -5 +15। अब फर्स्ट टू में से x कॉमन है, फर्स्ट टू में से x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो जब ब्रैकेट में इन दोनों को लिखेंगे तो एक एक x कम हो जाएगा। ये x स्क्वायर है, अब ये रह जाएगा x, ये -3x था, ये -3 रह गया क्योंकि x हमने कॉमन लिया। इन दोनों में से -5 कॉमन है, ये वाला साइन जो है ये आपने कॉमन लेना है। अगर माइनस है तो माइनस लिखना, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। जब माइनस आएगा इधर तो फिर इन दोनों के साइन चेंज करके आपने ब्रैकेट में लिखना है। -5 कॉमन लिया तो अंदर आ गया +x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस जो है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो अंदर आ जाएगा 3। अब ये भी x -3 है और ये भी x -3 है, इसको री कॉमन लेंगे, x -3 दोबारा कॉमन आ गया और इधर से x आ जाएगा और इधर से आ जाएगा -5। तो इस एक्सप्रेशन के ये लीनियर फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट नंबर 7 इज राइट फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 3 स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। इधर हमने पहले 2 स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसकी हम साइड चेंज कर देते हैं, और सेकंड स्टेप है कि जो एक्स स्क्वायर है अगर उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, यानी उसके साथ अगर नंबर 1 के अलावा है, तो फिर हम इक्वेशन को उसी नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाए। सेकंड स्टेप, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाए इफ इट इज नॉट 1, अगर ये 1 नहीं है। नंबर 8, फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ वाई स्क्वायर -9। इसको हमने सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। -9 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यह आ जाएगा +9। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड पे प्लस माइनस दोनों साइन यूज होंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू +-9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3। तो इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आ गए, एक -3 और एक +3। एक हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से, y स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म जो है ये y का स्क्वायर है और सेकंड टर्म जो है ये 3 का स्क्वायर है। तो इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकंड टर्म। a इधर y है और b इधर 3 है, तो ये आ जाएगा y + 3 इंटू y - 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। प्रोडक्ट तब 0 के इक्वल होता है जब प्रोडक्ट में कम से कम एक वैल्यू 0 हो, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक फैक्टर ज़रूर 0 है, या एक 0 है या दोनों ही 0 हैं। इसलिए हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इधर y + 3 इज इक्वल टू 0 और y - 3 इज इक्वल टू 0। +3 दूसरी साइड पे आएगा, -3 एक इसका सोल्यूशन आ गया -3। -3 दूसरी साइड पे जाएगा तो +3 दूसरा सोल्यूशन आ गया +3। तो बच्चों आप इन दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा और दोनों से क्वेश्चन जो है वो आपका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट नंबर 9 इज राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिखना है। पहले हम इसको अरेंज करते हैं, स्क्वायर वाली पहले लिख लेते हैं क्योंकि तीनों में तीनों के साथ प्लस का साइन है।
तो हम इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं, प्लस फिर x वाली टर्म प्लस फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस इक्वेशन में और इसमें क्या चेंज आई, c और a इंटरचेंज हो गए, bx दोनों में देख सकते हैं bx सेम है, जिधर a था उधर c आ गया और जिधर c था उधर a आ गया। तो इस फार्मूले में भी हम यही चेंज करेंगे, c की जगह a आ जाएगा और a की जगह c आ जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा इस इक्वेशन का, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ca ac को इंटरचेंज कर दिया ओवर 2c। सिर्फ a और c को हमने इंटरचेंज किया है क्योंकि इधर x स्क्वायर के साथ c है और इधर x स्क्वायर के साथ a है। इस इक्वेशन में कांस्टेंट a है और इस इक्वेशन में कांस्टेंट c है। तो ये cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट नंबर 10, इस क्वेश्चन का 10th पार्ट जो है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है, जो इसके रूट्स हैं, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूले में ये जो रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और ये एक्सप्रेशन यानी डिस्क्रिमिनेंट हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर चेक करने के लिए। नंबर 11 में हमने अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। पहले जो हमने पार्ट किया उसमें जस्ट फैक्टराइजेशन करनी थी, सॉल्व नहीं था करना। अब इधर मैं आपको डिटेल में फैक्टराइजेशन बताता हूँ, आपने फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। मैं x² के कोएफिशिएंट को c से मल्टीप्लाई करूँगा, a मल्टीप्लाई बाय c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा ac। अब हमने इस b को फैक्टराइज करना होता है या bx को फैक्टराइज करना होता है, और ऐसे नंबर्स में फैक्टराइज करना है कि जिन दो को मल्टीप्लाई करें तो ac के इक्वल आए और जिनको ऐड करें तो bx के इक्वल आए। अब फर्ज करें वो दो नंबर जो है, एक नंबर है r और दूसरा नंबर है s। लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर इज r एंड सेकंड नंबर इज s। अब इधर बच्चों को जो है ये इसमें परेशानी होती है कि कौन से दो नंबर यूज़ करने हैं, दोनों के साथ साइन कौन सा होना चाहिए, दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है। पहले ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब r और s ऐसे दो नंबर होने चाहिए, जब हम r और s को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी rs ये किसके इक्वल आना चाहिए, ac के इक्वल। a और c का प्रोडक्ट और r और s का प्रोडक्ट। r और s क्या है, जो दो नंबर्स हम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब r और s के साथ साइन कौन सा आना चाहिए, प्लस कब करना चाहिए, उसके लिए जो ac का आंसर है उसका साइन मैटर करेगा। अगर a और c को मल्टीप्लाई करने से आंसर आए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव आए, तो फिर ये जो r और s है ना, एक तो इन दोनों का जो साइन है ना वो होगा सेम। पहली चीज़ तो ये है, दोनों का साइन क्या होगा, सेम। और फिर हमने इन दोनों को करना है ऐड। जब a c को मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो पॉजिटिव आए, 0 से ग्रेटर आए, तो फिर जो दो नंबर आप फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उन दोनों का साइन सेम होगा और दोनों को हम ऐड करेंगे। अब सेम साइन कौन सा होगा, जो साइन b का होगा वही r और s का साइन होगा। सेम साइन कौन सा होगा, साइन ऑफ b। अगर b पॉजिटिव है तो r और s भी पॉजिटिव,
दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा, और अगर बी नेगेटिव है तो आर और एस भी नेगेटिव, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। ये तो होगा जब ए सी को मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव आए। अगर ए और सी को मल्टीप्लाई करे और आंसर आ जाए नेगेटिव लेस देन 0, अब जो आर और एस दो नंबर जो आप फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंट साइन होगा, यानी एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, एक वैल्यू एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा। और इस केस में अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब ए सी का आंसर नेगेटिव आएगा फिर हम दोनों नंबर्स को जो फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अब किसके साथ डिफरेंट साइन का मतलब है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम साइन का मतलब है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब किसके साथ प्लस का साइन आएगा, किसके साथ माइनस का साइन आएगा? जो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर होगा, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर साइन ऑफ लार्जर नंबर एंड साइन ऑफ बी, ये सेम होगा। जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसके साथ आपने बी वाला साइन लगाना है और दूसरे नंबर के साथ दूसरा साइन। अगर बी पॉजिटिव है, अगर बी के साथ प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ प्लस, और अगर बी के साथ माइनस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस। अब इस चीज़ को हम इधर अप्लाई करते हैं। इसको पहले हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ। इधर स्केयर से पहले जो है वो कोई नंबर नहीं आपको नज़र आ रहा। इट मीन्स कि ए जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी इसमें -7 है, सी इसमें 12 है। अब ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय सी। ए इसमें 1 है, सी इसमें 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12। अब जो 12 है वो ग्रेटर देन 0 है, 12 ग्रेटर देन 0 यानी कि ये पॉजिटिव आ गया। इसका आंसर पॉजिटिव आ गया तो जो दो नंबर्स आपने यूज़ करने हैं दोनों का साइन जो है वो क्या होगा, सेम होगा। और इस केस में साइन दोनों का माइनस नेगेटिव साइन होगा क्योंकि बी का साइन नेगेटिव है। अब ये जो दो नंबर बार बार हम कह रहे हैं आर और एस, ये किस तरह फाइंड करने हैं? ये जो प्रोडक्ट है 12, अब 12 के पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो है यानी 12 जिस टेबल में आ रहा है वो हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। 1 के टेबल से शुरू करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12। 2 के टेबल में भी आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। ये 12 के पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 या 12 मल्टीप्लाई बाय 1 एक ही बात है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्योंकि ए सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, हमने इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा कम्बिनेशन है, इन तीनों में से कौन सा कम्बिनेशन है जिनको ऐड करें तो 7 आए। 1 + 12 ये आता है 13, 2 + 6 ये आता है 8, 3 + 4 ये आता है 7। ये 3 और 4 जो है वो इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। ये -7 की जगह अब -3 और -4 आएगा। 3 और 4 दोनों के साथ साइन आएगा सेम, और कौन सा आएगा? जो साइन बी का है, और बी का साइन इधर माइनस का है तो ये आएगा बच्चों x²। दोनों में से जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, -4x -3x + 12 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से हमने कॉमन लेना है और फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। अब फर्स्ट 2 में से जो है वो x कॉमन आ रहा है, x और ब्रैकेट में आ जाएगा x -4। जब हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो अंदर वैल्यू फिर हम बाहर वाले पे डिवाइड करके लिखते हैं, यानी x² को जब x पे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। इसी तरह 4x को जब x पे डिवाइड करेंगे तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, अंदर 4 आ जाएगा। ये वाला साइन आपने जो भी साइन होगा, माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। अब इन दोनों में से -3 कॉमन है। अब जब -3x को -3 पे डिवाइड करेंगे तो -3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, अंदर x आ जाएगा। और जब +12 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको हम री कॉमन लेंगे, x -4 री कॉमन आ जाएगा। इधर से x आ गया और इधर से आ गया -3 इज इक्वल टू 0।
अब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जीरो है, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो ही तब होता है जब प्रोडक्ट में कोई वैल्यू जीरो हो। अब हमें नहीं पता इनमें से कौन सा फैक्टर जीरो है, क्योंकि इनमें एक्स है तो हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है क्या, हमें नहीं पता इन दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर जीरो है। इसलिए हम लिखते हैं इधर या तो फर्स्ट फैक्टर जीरो है, इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो x किसके इक्वल आ गया, 4 के। -3 दूसरी साइड पे जाएगा तो x किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो दो आंसर आ गए इस इक्वेशन के, इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सेट में क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो सेट में आप कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑर्डर को मद्देनज़र रख के पहले छोटा नंबर लिखेंगे फिर बड़ा। लेकिन अगर आप पहले बड़ा लिख देते हैं फिर छोटा लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। नंबर 12 है जी, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के साथ, जिसकी मदद से हम a b c की वैल्यूज़ लिखेंगे। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यूज़ पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इधर गिवन इक्वेशन में x² के साथ जो है वो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 और b की जगह पे -3 है, b इज इक्वल टू -3 और c की जगह पे 2 है, c इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब उधर आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, जिधर आपको a नज़र आ रहा है उधर आपने 1 पुट करना है, जिधर आपको b नज़र आ रहा है उधर आपने -3 पुट करना है, और जिधर आपको c नज़र आ रहा है उधर आपने 2 पुट करना है। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये माइनस फार्मूले का साइन है, ये अपनी जगह एज इट इज़। अब b की जो वैल्यू है वो -3 है, तो ब्रैकेट लगा के आपने इधर माइनस यूज़ करना है। अब आप लोग जो इधर मिस्टेक करते हो, इधर आप एक ही माइनस लगा देते हो, पुत्र आपने इधर ये वाला माइनस तो फार्मूले का है और एक माइनस b की वैल्यू के साथ में, तो दो माइनस लगाना है लेकिन ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह हम पुट करेंगे -3 का स्क्वायर -4, a इज़ 1, c की वैल्यू है 2, वैल्यूज़ हमने पुट की ओवर 2a, a की जगह पे 1 आ गया। x इज इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, +3 प्लस -3 का स्क्वायर आएगा 9, -3 का स्क्वायर आएगा 9। पुत्र जो माइनस का साइन है उसके ऊपर अगर पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है, और अगर माइनस के साइन के ऊपर पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस ही रहता है। अब ये जो इवन है, इवन जो 2 के टेबल में आते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और ऑड जो 2 के टेबल में यानी 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो माइनस के साइन के ऊपर अगर पावर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस के साइन के ऊपर पावर ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहेगा। क्योंकि ये पावर 2 है, पावर 2 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब -4 को 1 और 2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आ जाएगा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया 2, 3 एज इट इज़ प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बच्चों 1 आ जाएगा। 3 प्लस -1 का स्क्वायर रूट भी 1 आएगा। अब पुत्र इधर दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों को अलग अलग हमने यूज़ करना है। पहले मैं माइनस का साइन यूज़ करूँगा, 3 - 1 ओवर 2, 3 - 1 ये आ गया 2, 2 ओवर 2, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आ गया 1। अब हम ये प्लस का साइन यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू 3 + 1 ओवर 2, 3 + 1 4, 4 ओवर 2 ये आ गया 2। पहला आंसर पुत्र इसमें आया 1, जिसमें हमने ये माइनस का साइन यूज़ किया, x इक्वल टू 3 - 1 ओवर 2, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। फिर हमने प्लस का साइन यूज़ किया, 3 + 1 ओवर 2, 3 + 1 आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 आ गया। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ गया।
सोल्यूशन सेट इज 1 and 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अगर नेक्स्ट सेक्शन टू में क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 इज अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनको हमने अटेम्प्ट करना है, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें नंबर 1 फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2x² प्लस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लो। x² के साथ जो नंबर है वो है a इज इक्वल टू 2, x के साथ जो नंबर है वो है b इज इक्वल टू 15, और जो कांस्टेंट x के बगैर है वो है c इज इक्वल टू 18। फैक्टराइजेशन में आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। a है 2 और c है इसमें 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब जो 36 है, 36 जो है वो पॉजिटिव है, इसके साथ प्लस का साइन है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। तो अब जो फैक्टराइजेशन के लिए हमने नंबर यूज़ करने हैं, पहली चीज़ दोनों का जो साइन है वो होगा सेम, और वो साइन कौन सा होगा, साइन ऑफ b, जो b का साइन है, और इधर b का साइन है प्लस, तो दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा। जब a और c को मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव आए तो जो नंबर फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करना है उनका साइन होगा सेम, और उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड यानी कि प्लस करेंगे उनको। ठीक है, अब वो दो नंबर फाइंड करना है, उसके लिए जो 36 है, 36 के पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम फाइंड करेंगे। 36 के पॉसिबल प्रोडक्ट 1 से शुरू करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 36, ये आ गया 36। आप कैलकुलेटर का यूज़ भी इस पर कर सकते हैं। अब 36 को डिवाइड करते जाएं, जिस डिवाइड करने से अगर आंसर पूरा पूरा आ जाता है तो वो आप लिख लें, और अगर पॉइंट में आता है तो फिर 36 जो है वो उस टेबल में नहीं आ रहा, यानी 36 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 18 आएगा। तो ये दूसरा कम्बिनेशन आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज़ इक्वल टू 36। अब 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36। 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आ गया 36। 5 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, इट मीन्स के 36 पॉइंट 5 के टेबल में नहीं आ रहा। 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आ गया 36। 7 पे डिवाइड करेंगे तब भी जो है वो पॉइंट में आंसर आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं 36 आएगा। ये पॉसिबल जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 36 या 36 मल्टीप्लाई बाय 1 एक ही बात है, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 या 18 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब इनमें से हमने देखना है, ये जो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से कौन सा पेयर है जिनको प्लस करें, जिनको ऐड करें तो क्या आए, 15 आए। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 37 आ रहा है, 2 और 18 को प्लस करें तो 20 आ रहा है, 3 और 12 को प्लस करें तो आ रहा है 15। तो ये 3 और 12 जो है ना वो इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर पहले लिखना है, जो सा मर्जी पहले लिख लें। दोनों के साथ कौन सा साइन आना है, सेम साइन, और कौन सा, बी का साइन, और बी है प्लस, दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा। दोनों में से जो सा नंबर मर्जी आप पहले लिख लें, 2x² प्लस 12x प्लस 3x प्लस 18। हमने ये दरमियान वाली टर्म को फैक्टराइज करना होता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम आती हैं। अब फिर हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में अब 2 और x कॉमन है, क्योंकि 2 और 12 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, साथ x भी है दोनों के, तो 2x कॉमन आएगा। और जब हम 2x² को 2x पे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और x² की एक पावर इसके साथ कैंसिल होगी, इधर x आ जाएगा, प्लस 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x प्लस 6। अब इधर प्लस का साइन है, और 3 और 18 दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, तो प्लस 3 कॉमन आएगा। अब 3x को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में x आ जाएगा। 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा 6। अब x प्लस 6 दोनों टर्म्स के साथ है, तो x प्लस 6 री कॉमन आ जाएगा।
और इधर से आएगा 2x और इधर से आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। वजह मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताई है। 2x + 3 इज इक्वल टू 0। +6 दूसरी साइड पे आएगा तो -6। इसको सॉल्व करेंगे तो +3 दूसरी साइड पे आएगा तो -3 और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो पुत्र एक आंसर आ गया x इक्वल टू -6 और दूसरा आंसर आ गया x इक्वल टू -3/2। आपने इन आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में भी ज़रूर लिखना है। दोनों में से जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है। -6 -3/2 ये इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x² -11x + 28 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। x का कोफिशिएंट है 1, a इज इक्वल टू 1, b है -11, c है 28। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 28, 1 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 जो है वो 0 से ग्रेटर है, यानी कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फिर जो साइन है, साइन क्या आएगा दोनों नंबर्स के साथ? सेम साइन। और कौन सा साइन? साइन ऑफ b, जो b के साथ साइन है, और इधर b का साइन है माइनस, नेगेटिव। साइन सेम आएगा और दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड यानी कि प्लस करेंगे, ठीक है। अब वो नंबर फाइंड करना है तो 28 के पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखते हैं। 1 के टेबल से शुरू करेंगे। 1 × 28 इज इक्वल टू 28। 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। इट मीन्स के 2 × 14 इज इक्वल टू 28। 28 को 3 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा 28। 3 के टेबल में नहीं आ रहा। 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे 7 आएगा। इधर आप लिख लेंगे 4 × 7 इज इक्वल टू 28। 5 के टेबल में भी नहीं 28 आ रहा, 6 में भी नहीं आ रहा, 7 के टेबल में आ रहा है। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स आ गए। 4 × 7 या 7 × 4 आपने एक ही दफ़ा लिखना, 2 दफ़ा नहीं इसको लिखना। फिर 2 × 14 लिखें या 14 × 2, वो भी सेम है। 1 × 28 या 28 × 1। अब क्योंकि हमने इन दोनों नंबर को ऐड करना है, अब हमने देखना है इन दोनों इनमें से कौन से दो हैं जिनको प्लस करें तो 11 आए, और उन दोनों के साथ आपने साइन कौन सा लगाना है? माइनस का। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 28 को तो 29 आएगा। 2 और 14 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा। 4 और 7 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो ये दो नंबर्स हैं जी इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं, या -11 के जो फैक्टर्स हैं वो ये -4 और -7, ये वाला साइन इन दोनों के साथ आएगा। तो इसकी जगह x² -11x की जगह हमने इन दोनों को लिखना है। दोनों में से जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। -4x -7x + 28 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन है, अंदर x -4 आ गया। इधर से -7 कॉमन है, ये वाला साइन कॉमन लेंगे। इन दोनों के साइन बदल के आपने अंदर लिखने हैं। ये +x आ जाएगा और ये आएगा -4। 28 को जब आप 7 पे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, जिसकी वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब x -4 दोनों टर्म्स के साथ है, ये दोबारा कॉमन आ जाएगा। इधर से x आ गया और इधर से आ गया -7 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x -4 इज इक्वल टू 0 और x -7 इज इक्वल टू 0। -4 दूसरी साइड पे आएगा तो +4, एक आंसर आ गया +4। -7 दूसरी साइड पे आएगा तो +7। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आया 4 और 7। अब मैं एक चीज़ इसमें रिपीट करता हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ पुत्र, जब हम किसी भी वैल्यू की साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। अगर आप नेगेटिव वैल्यू माइनस को आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो हो जाएगा प्लस, और प्लस वाली वैल्यू की साइड चेंज करोगे तो वो हो जाएगी माइनस। मल्टीप्लाई
की साइड चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड की हम साइड चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेगेटिव वैल्यू की साइड चेंज करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव की साइड चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। यानी माइनस प्लस में तब्दील होगा, प्लस माइनस में। मल्टीप्लाई डिवाइड में तब्दील होगा, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सी। C part is 9x square minus 6x minus 8 is equal to 0। इधर a जो है वो a 9 के इक्वल है, b जो है वो -6 है और c जो है वो -8 है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a है 9 और c है -8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आ गया। अब इसके साथ नेगेटिव साइन आया। अब जो दो नंबर्स हमने यूज़ करने हैं उनके जो साइन है वो क्या होने चाहिए, दोनों के डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब है कि एक के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस। ठीक है, अब प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा, जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर का साइन और बी का साइन वो सेम होगा। साइन ऑफ लार्जर नंबर और साइन ऑफ बी दोनों सेम होंगे, और इसमें बी का साइन है नेगेटिव। तो जो दो नंबर हमने फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करने हैं उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन आएगा और छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन आएगा। और फिर हम इन दोनों को अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, एक में से दूसरी को माइनस करेंगे। अब 72 के पॉसिबल प्रोडक्ट्स 1 के टेबल से शुरू करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये आ गया 72। 72 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 36 आएगा। इट मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 72। 72 को आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। इट मीन्स के 3 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 72। 72 को आप 4 पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 18। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 72। 72 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.4। पॉइंट में आया तो 5 के टेबल में 72 नहीं आ रहा। अब 72 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये आया 12। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 72। 7 के टेबल में भी नहीं आएगा 72, 8 के टेबल में आ रहा है। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72। 10 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 11 में भी नहीं आ रहा, 12 में आ रहा है। 12 हम पहले लिख चुके हैं। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, 6 पेयर्स हैं। इनमें से अब हमने देखना है कि कौन सा पेयर है जिसको माइनस करें तो आंसर जो है वो 6 आए। अब यानी इनका डिफरेंस अब हमने देखना है। तो 1 और 72 में 71 का डिफरेंस है। 72 में से 1 माइनस करेंगे तो 71 आएगा। 36 में से 2 माइनस करेंगे 34 आएगा। 24 में से 3 माइनस करेंगे 21 आएगा। 18 में से 4 माइनस करेंगे 14 आएगा। हमें 6 चाहिए। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो 6 और 12 है ना, 6 और 12 जो है वो इसके फैक्टर्स हैं। अब 6 और 12 दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो 12 है। 12 के साथ बी वाला साइन आएगा जो कि माइनस है, और 6 के साथ प्लस का साइन आएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसकी फर्स्ट टर्म तो सेम वही आएगी 9x स्क्वायर। अब -6x की जगह आएगा -12x प्लस 6x -8 एज इट इज़। अब फर्स्ट टू में से एक तो x कॉमन है, दूसरा 9 और 12 3 के टेबल में आ रहा है तो 3x इसमें से कॉमन है। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। x स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे ये x आएगा। -12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा। x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 3x - 4 प्लस। अब 6 और 8 जो है ये 2 के टेबल में आ रहा है तो इधर से 2 कॉमन आएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, साथ ही x आ गया माइनस
8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स के साथ है, तो 3x माइनस 4 ही कॉमन, दोबारा कॉमन ले लेंगे। इधर से आ जाएगा 3x और इधर से आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। -4 दूसरी साइड पे आएगा तो +4, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ए का आंसर इसका आ गया 4/3। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। +2 दूसरी साइड पे आएगा तो -2 और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा आंसर इसका आ गया -2/3। अब पुत्र इसका सोल्यूशन सेट भी आपने लिखना है। सोल्यूशन सेट इज -2/3। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सोल्यूशन सेट में आप कौन सा मर्जी नंबर पहले लिख लें, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, लेकिन मैं फिर भी जो है वो तरतीब से लिख रहा हूँ। पहले छोटा नंबर लिख रहा हूँ फिर बड़ा, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये था सी पार्ट। इसके बाद डी पार्ट। डी जो है वो है 8x² इज इक्वल टू 72। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक है। अब इसको इस तरह से हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। पहले तो ये 8 और 72 दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं, तो 8x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और 72 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 पे तो ये आएगा 9। अब +9 हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। इधर आपने स्क्वायर रूट नहीं लेना, क्योंकि अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में मेंशन है। +9 दूसरी साइड पे आएगा -9। ये फर्स्ट वाली जो है वो x का स्क्वायर है, -9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। इधर फार्मूला यूज होगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह x है और b की जगह इधर 3 है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। ये दो फैक्टर्स आ गए। दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। +3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 और -3 दूसरी साइड पे आएगा तो +3। तो पुत्र इसका जो सोल्यूशन सेट है, इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -3 एंड +3। ये था इसका डी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ई पार्ट। ई में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x² प्लस 10x इज इक्वल टू 8 इंटू 2x माइनस 1। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए पुत्र इक्वेशन पहले जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए पहले हमें 8 को इस ब्रैकेट में दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x² प्लस 10x एज इट इज़। 8 पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 16x। 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -8। अब इन दोनों जो राइट साइड पे दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इन दोनों की साइड चेंज करें। इनको आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। x² प्लस 10x प्लस 16x दूसरी साइड पे आएगा तो -16x, -8 दूसरी साइड पे आएगा तो +8 इज इक्वल टू 0। x², अब x वाली दो टर्म्स हैं, एक +10 है और एक -16 है। दोनों को ऐड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। आप 10 - 16 करेंगे तो -6x आ जाएगा और ये आ गया +8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिख लेंगे। a की जगह पे इधर 1 है, b है -6 c है 8। फिर उसी तरह आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है। a 1 है, c 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8। 8 जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी कि 8 जो है वो पॉजिटिव है। साइन फिर दोनों के साथ जो है वो आएगा सेम साइन। और कौन सा साइन? जो b का साइन है।
और बी का साइन इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस, तो बी का साइन है माइनस, तो दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा और दोनों नंबर्स को अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है पुत्र, दोनों नंबर्स को, क्योंकि ये ए सी को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, दोनों नंबर का साइन सेम होगा और वो बी वाला साइन होगा और दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब वो नंबर फाइंड करते हैं। तो 8 के पॉसिबल प्रोडक्ट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो 8 के पॉसिबल प्रोडक्ट्स यही हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 या 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको प्लस करना है हमने, तो 1 और 8 को प्लस करेंगे तो ये 9 आएगा, तो ये 1 और 8 इसके फैक्टर्स नहीं है। 2 और 4 को प्लस करेंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 2 और 4 इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं और 2 और 4 दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बी का साइन जो है वो माइनस है। तो ये एक्स केयर एज इट इज, -6x की जगह आ जाएगा -2x एंड -4x प्लस 8 एज इट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से पुत्र x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा x -2। सेकंड 2 में से -4 कॉमन आएगा, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो आपने इन दोनों के साइन चेंज करके अंदर लिखना है। इधर से x आ जाएगा और इधर से आ जाएगा -2, क्योंकि जब हम +8 को -4 पे डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लेना, जब हम +8 को -4 पे डिवाइड करेंगे -2 आएगा। अब दोनों टर्म्स के साथ x -2 हमें नज़र आ रहा है, x -2 हम री कॉमन ले लेंगे, इधर से x आ गया और इधर से आ गया -4 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x -2 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। -2 दूसरी साइड पे आएगा तो पुत्र पहला आंसर इसका आ गया 2, और इधर से -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ गया 4। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आए वो है 2 एंड 4, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो स्टेप्स हैं वो पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों, आपने जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म है ना, उनको एक साइड पे कर लेना है, और जो एक्स के बगैर टर्म यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे। एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म एक साइड पे और एक्स के बगैर वाली टर्म दूसरी साइड पे। फिर सेकंड स्टेप में आपने इक्वेशन की हर टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा उस पर आपने डिवाइड करना है, अगर वो नंबर 1 ना हुआ तो। अगर तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो फिर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो फिर आपने इक्वेशन की हर टर्म को 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। फिर नंबर 3 में आपने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट के साथ, यानी जो एक्स के साथ नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके होल पावर लेनी है 2, और इसको दोनों साइड्स में ऐड कर देना है। दोनों साइड्स में क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। जब आप ये वाली टर्म ऐड करेंगे तो जो लेफ़्ट साइड होगी वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, लेफ़्ट साइड कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ़्ट साइड को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर लास्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड पे दोनों प्लस और माइनस दोनों साइन यूज़ करेंगे। फिर हम इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 18 प्लस 35x। पहला स्टेप हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली एक साइड पे ले आनी है, और जो विदाउट एक्स वाली हैं जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पे। यानी इधर से प्लस 35x आप राइट साइड से ले आए लेफ़्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा -35x, और लेफ़्ट साइड पे जो आपको प्लस 20 नज़र आ रहा है वो दूसरी साइड पे आएगा तो वो हो जाएगा -20।
तो ये आ गया 4x² माइनस 35x, 18 माइनस 20 ये -2 आ जाएगा। अब इन टर्म्स को सेपरेट करने के बाद अब x² के साथ जो नंबर है, अब इस इक्वेशन में x² के साथ है 4, यानी x² का कोफिशिएंट है 4। हमने इक्वेशन की हर टर्म को, तीनों टर्म्स को 4 पे डिवाइड करना है। डिवाइडिंग ईच टर्म या डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ईच टर्म बाय 4। हर टर्म को आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। 4x² ओवर 4 माइनस 35 ओवर 4x इज इक्वल टू -2 ओवर 4। ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चों आ गया x², ये -35 ओवर 4 एज इट इज़ और साथ x, और ये -2 ओवर 4 ये आ जाएगा -1 ओवर 2। ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 के साथ हमने इनको डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, ये ऊपर 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, नीचे 2 आ गया। अब x² का कोफिशिएंट हो गया 1, यानी सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने थर्ड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है, x के साथ जो नंबर है वो है -35 ओवर 4। हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है -35 ओवर 4 के साथ, और फिर हमने इसका स्केयर लेना है। स्केयर लेके पहले हम ब्रैकेट में इसको सिंपलीफाई करेंगे। 1 -35 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर -35 आ गया, नीचे 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 8, और इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। किधर करना है, दोनों साइड्स में, ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं पहले। लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स ऑलरेडी मौजूद है, x² माइनस 35 ओवर 4 x ऐड, यानी कि प्लस ब्रैकेट -35 ओवर 8 होल स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड में ऐड किया। अब इसको हम राइट साइड में ऐड करेंगे, -1 ओवर 2 प्लस -35 ओवर 8 होल स्क्वायर। अब इस टर्म को ऐड करने के बाद जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जिधर आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, जिन दोनों टर्म्स के ऊपर आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, एक x के ऊपर और एक -35 ओवर 8 के ऊपर। तो ये आ जाएगा x -35 ओवर 8 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1 ओवर 2 एज इट इज़। ये माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये तो प्लस हो जाएगा। 35 का स्क्वायर लेते हैं, 35 का स्क्वायर आ गया जी 1225 ओवर 8 का स्क्वायर आएगा 64। 2 और 64 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, आप इसका इनका एलसीएम ले लें। 64 इसका एलसीएम आ रहा है। अब 64 को एलसीएम आपने इस तरह ले लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके आप इसका एलसीएम लें। ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 32, फिर इसको 2 पे अगेन डिवाइड करें, ये 1, ये आ गया 16, फिर अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 और ये आ जाएगा 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1, ये आ गया 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 और ये 2, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 और ये 1। जब इधर सारे 1 आ जाए तो फिर ये जो साइड में नंबर लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आए वो है एलसीएम। इसका एलसीएम है 64। अब ऊपर वैल्यू कैसे लिखनी है, आपने एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है। 64 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आएगा 32। अब ये जो डिवाइड करने के बाद आंसर है, इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर -32 आ जाएगा, प्लस अब ये एलसीएम, ये दूसरा डिनोमिनेटर 64 डिवाइडेड बाय 64, ये आ गया 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 1225। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हम ऐड करते हैं। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, -32 प्लस
1225, ऊपर आ गया जी 1193, 1193 डिवाइडेड बाय 64। ये राइट साइड जो है वो सिंप्लीफाई हुई। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड है जी x माइनस 35/8 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस राइट साइड पे आपने यूज़ करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1193/64। ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर से आ गया x माइनस 35/8 प्लस माइनस 1193 का स्क्वायर रूट लेते हैं। ये 1193 का स्क्वायर रूट पूरा आंसर नहीं आ रहा, ये एज इट इज़ रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1193/64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8। अब ये माइनस 35/8 दूसरी साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये एज इट इज़। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो एलसीएम 8 ही आ जाएगा। ऊपर वाली दोनों सेम एज इट इज़ आ जाएंगी और ये इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ गए। इसको हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पॉइंट में हम आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल बहरहाल आप इसको इसी तरह सोल्यूशन सेट में लिख दें। सोल्यूशन सेट इज 35 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1193/8। नेक्स्ट बी पार्ट में जो इक्वेशन है वो है 3x² माइनस 2x इज इक्वल टू 12। अब इसमें x² और x वाली टर्म ऑलरेडी एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे, तो स्टेप 1 जो है वो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेकंड स्टेप यानी जो x² का कोएफिशिएंट है, इसमें x² का कोएफिशिएंट है 3, हम दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3, हर टर्म को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x², ये माइनस 2/3x और 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया, कांस्टेंट ऑलरेडी दूसरी साइड पे है। अब जो x का कोएफिशिएंट है, जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है माइनस 2/3। अब हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2/3 के साथ और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे आ गया 3 -1/3 का होल स्क्वायर। ये हम दोनों साइड्स में ऐड करेंगे, ऐड ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड आ गई हमारे पास x² माइनस 2/3x प्लस -1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस -1/3 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये स्क्वायर हुआ जी x -1/3 का, x -1/3 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। राइट साइड में एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 36। 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 36 और ये +1 एज इट इज़, तो ये आ गया 37/9। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। ये लेफ्ट साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया,
राइट साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37/9। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर से आ गया x माइनस 1/3 प्लस माइनस 37 स्क्वायर रूट में रहेगा क्योंकि इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। ये -1/3 जो है -1/3 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1/3 हो जाएगा। -1/3 दूसरी साइड पे आएगा तो +1/3 हो जाएगा, 1/3 और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37/3 ये एज इट इज़। दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, 3 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर एज इट इज सेम आ जाएंगे, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, इसका सोल्यूशन सेट 1 प्लस माइनस, ये हम सोल्यूशन सेट में वैल्यू लिख लेंगे, दो आंसर हैं ये, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37/3। नंबर बी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट है नंबर सी। सी पार्ट इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 में जो x के बगैर नंबर है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो -20 है, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20 दूसरी साइड पे जाएगा तो +20। अब स्टेप 2 अब हमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। तो अब हम थर्ड स्टेप करेंगे जिसमें जो x का कोफिशिएंट है वो है +6। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। इसको हमने ऐड करना है, ऐड हमने करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में। लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 3 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब ये x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला साइन यहाँ जो ब्रैकेट में साइन है वो इन दोनों के दरमियान में आना। जैसे इधर ये माइनस था, ये 2/3x के साथ माइनस था तो ब्रैकेट में भी माइनस था, तो इन दोनों के दरमियान में माइनस आया। अब 6 के साथ प्लस है, इधर इस ब्रैकेट में भी प्लस का साइन है, तो इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आएगा। इधर आ गया 20 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9, 20 और 9 को ऐड करेंगे आ गया 29। दोनों का अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट, राइट साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब ये +3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये -3 आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन आ गया जी। सॉल्यूशन सेट इज -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। नेक्स्ट नंबर डी में जो इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 65। तो इसमें कांस्टेंट जो है वो ऑलरेडी जो है वो दूसरी साइड पे है, तो आपने अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो है 9, तो हम दोनों साइड्स को 9 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 या डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 9। हर टर्म को हमने 9 पे डिवाइड किया, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 24/9 x इज इक्वल टू 65/9। कांस्टेंट भी दूसरी साइड पे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 हो गया। अब जो x का कोफिशिएंट है -24/9, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24/9
होल स्केयर। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय -24/9 है, तो सॉरी 1/2, तो 2 1s are 2, 2 12s are 24। फिर ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो ये आ जाएगा -4/3, -4/3 का स्केयर। इसको हम ऐड करेंगे दोनों साइड्स में, तो लेफ़्ट साइड में स्केयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले लेफ़्ट साइड में ऐड करते हैं, एक्स स्केयर -24/9 एक्स प्लस -4/3 स्केयर इज इक्वल टू 65/9 प्लस -4/3 होल स्केयर। ये हमने राइट साइड में भी ऐड किया, तो लेफ़्ट साइड में जो स्केयर है वो कंप्लीट हो गया। लेफ़्ट साइड में स्केयर आया एक्स -4/3 का होल स्केयर। राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, 65/9 प्लस माइनस के ऊपर स्केयर है, ये तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्केयर आ गया 16, 3 का स्केयर आया 9। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड कर लें, 65 प्लस 16/9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 81/9। 81 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ गया, राइट साइड पे आ गया 9। अब हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट। एक साइड है x -4/3, x -4/3 का स्क्वायर, दूसरी साइड पे है 9। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, राइट साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x -4/3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। ठीक है जी। अब दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस, तो दो दफ़ा हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। x -4/3 इज इक्वल टू -3 एंड x -4/3 इज इक्वल टू +3। ये -4/3 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4/3, ये -3 अपनी साइड पे एज इट इज़। एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, ये 4 एज इट इज़, 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा। 4 - 9 ये आ गया -5/3। तो बच्चों एक आंसर आया इसका -5/3। दूसरा इधर से ये -4/3 दूसरी साइड पे आएगा तो +4/3। आप इसको चाहे पहले लिख लें या बाद में लिख लें। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ गया, 4 एज इट इज़, तो ये आ गया 9 + 4 13, 13/3। दूसरा आंसर आ गया 13/3। तो इस इक्वेशन के दो आंसर आए, दो सोल्यूशन आए। पहला सोल्यूशन आया इसका -5/3 और दूसरा सोल्यूशन आया 13/3। ये था डी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का लास्ट पार्ट जो कि है ई पार्ट, और उसमें जो इक्वेशन है वो है जी 25x² -216/25 इज इक्वल टू 30x। तो x वाली टर्म्स एक साइड पे करते हैं, ये +30 दूसरी साइड पे आएगा तो -30, 25x² -30x, और इधर से -216/25 दूसरी साइड पे जाएगा तो +216/25। तो x² और x वाली टर्म्स एक साइड पे हो गई और जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी साइड पे। अब x² के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने हर टर्म को 25 पे डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 25, 25x²/25 -30/25x 216 एक 25 तो पहले ही था नीचे, तो एक और 25 आ जाएगा जिससे हमने दोनों साइड्स को डिवाइड किया। ये 25 25 के साथ कैंसिल, ये x² आ गया माइनस, ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, इनको कैंसिल करेंगे 5 पे तो ऊपर 6 आएगा और नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 216। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा।
ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप में जो x का कोएफिशिएंट है वो है -6/5। 1/2 मल्टीप्लाई बाय -6/5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय -3, ऊपर आ गया -3 और नीचे 5 स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में। तो पहले हम इसको लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, x स्क्वायर -6/5x प्लस -3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 216/625 प्लस -3/5 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आया जी x -3/5 का होल स्क्वायर। राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 216/625 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा और 5 का 25। 625 और 25 दोनों 25 के टेबल में आ रहे हैं, तो इनमें जो बड़ा नंबर है 625 वो इसका एलसीएम आ जाएगा। 625 एलसीएम आ गया। 625 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ प्लस 625 को हम डिवाइड करेंगे 25 पे, 625 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आएगा 25 और 25 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ गया 225। ऊपर वाले दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 441/625। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। जब आपने राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लिया तो फिर आपने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है। ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लिया हमने और ये राइट साइड का स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x -3/5। अब 21 का स्क्वायर रूट आएगा, सॉरी 441 का स्क्वायर रूट आएगा 21 और 625 का स्क्वायर रूट आएगा 25। फिर दो साइन है अलग अलग, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले माइनस को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद प्लस को यूज़ कर लेते हैं। -21/25 अपनी जगह पे, ये -3/5 दूसरी साइड पे आएगा तो +3/5। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, लेकिन जिसकी आप साइड चेंज नहीं कर रहे उसका साइन ही चेंज करना। यानी -21/25 की हम साइड नहीं चेंज कर रहे, ये साइन सेम आएगा, क्योंकि हम इस नंबर की साइड चेंज कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 25, इसका एलसीएम आएगा 25 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। फिर 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 15। तो -21 + 15 ये आ गया -6/25। तो ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया। दूसरे में फिर -3/5 दूसरी साइड पे जाएगा तो +3/5। फिर एलसीएम आएगा 25, 21 एज इट इज़, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। ऊपर वाली दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36/25। तो ये इस इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो बच्चों इसका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -6/25 एंड 36/25। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो है 1/x + 3 -1/x - 3 = 3। अब फार्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax² + bx, यानी ये तरतीब होनी चाहिए जिसमें स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर 1 पावर वाली और फिर विदाउट x वाली।
और जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसको हम पहले क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए लेफ़्ट साइड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है और डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। x+3 है या x-3 है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब ये x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x-3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा x-3। नेक्स्ट x-3 के साथ कैंसिल होगा तो x+3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -x और -3 आ जाएगा। ये 3 एज इट इज़, ये -x और ये +x कैंसिल हो जाएंगे, -3 एंड -3 ये आ गया -6। और इधर ये फार्मूला यूज़ करेंगे a+b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म। तो इधर a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है तो ये आ जाएगा x² माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9 इज इक्वल टू 3। ये x² माइनस 9 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -6 इज इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस 9। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x² माइनस 9। 3 1s are 3, 3 2s are 6 तो x² माइनस 9 और ये -2 दूसरी साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 9 +2 ये आ गया -7 इज इक्वल टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक है क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, इसलिए हम जो इसमें मिसिंग टर्म है उसके साथ 0 लगा के हम लिखेंगे। x वाली टर्म इसमें नहीं है तो हम लिखेंगे +0x -7 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। जिधर a है उधर इस इक्वेशन में 1 है, a इज इक्वल टू 1 और b की जगह पे 0 है, b इज इक्वल टू 0 और c है -7। फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b की जगह आ गया 0, 0² माइनस 4, a इसमें 1 है और c है -7। 2 इंटू 1 वैल्यूज पुट की, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब प्लस माइनस ये भी 0 नहीं लिखेंगे हम, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके आप 28 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 28 क्यों नहीं लिखा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर ये मैं 4 का आसानी से स्क्वायर रूट ले लूँगा। 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस अपनी जगह, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट में रह जाएगा 7 ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ गए, एक माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और दूसरा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये इसका सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। नेक्स्ट बी पार्ट, बी भी इसी तरह का 3 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा। अब x माइनस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये x प्लस 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर ऑलरेडी 3 है तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1। ये x प्लस 2 के साथ कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6, प्लस 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस x माइनस 2 आ जाएगा। इधर फिर वही फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², तो ये आ जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 1x ये आ गया 4x, 6 माइनस 2 ये आ गया प्लस 4
ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस ये 4x, ये 4x एज इट इज़ प्लस 4 एज इट इज़, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर, 5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा -20। स्क्वायर वाली जो है उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, तो इन दोनों को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इन दोनों को जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इधर आएगा 0, ये 5x स्क्वायर एज इट इज़ -20 एज इट इज़, प्लस 4x दूसरी साइड पे आएगा तो -4x, प्लस 4 दूसरी साइड पे आएगा तो -4। 5x स्क्वायर -4x, और x के बगैर दो टर्म्स हैं, एक -20 है और एक -4 है, दोनों को ऐड करेंगे -24 आ जाएगा। अब ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो जिधर a है उसकी जगह पे 5 आ गया, इट मीन्स a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -24। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, ये वाला माइनस एज इट इज़ और b की वैल्यू के साथ भी माइनस है। तो बच्चों ये ज़रा वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, आप इधर एक माइनस लिख के क्वेश्चन गलत कर देते हो। एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस b की वैल्यू के साथ है, दो माइनस आएंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 5, c इज़ -24 ओवर 2 इंटू 5। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये +4 हो जाएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये भी प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, एक माइनस ये और एक माइनस ये, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ गया 480। ये आ गया 480 ओवर 10, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, 480 प्लस 16, 496 आ गया ओवर 10। 496 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 496 496 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। 496 इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 496 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 248, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 124, 124 डिवाइडेड बाय 2, 62, 62 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 31, 31 डिवाइडेड बाय, तो ये दो पेयर बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आया 16 मल्टीप्लाई बाय 31, 16 मल्टीप्लाई बाय 31 ओवर 10। अब 16 का पूरा पूरा रूट आ जाएगा, 16 का रूट आ गया 4 और रूट में रह गया 31,
ओवर 10। 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 31 ओवर 10। 2 1 are 2, 2 5 are 10। अगेन फिर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 31 ओवर 5। तो इस इक्वेशन का सल्यूशन सेट आया 2 ओवर 5, ये अलग लिख लें और ब्रैकेट आप ऐसे लिख लें 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 31। नेक्स्ट नंबर सी। सी पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11x ओवर 12। इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई करके तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 12 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11x। 12 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 12। ये प्लस 11x राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस 11x हो जाएगा। अब इनको अरेंज करके लिख लेते हैं 36x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जिधर a है उधर 36 है, इट मीन्स कि a इज इक्वल टू 36, b की जगह पे माइनस 11 है, b इज इक्वल टू माइनस 11, और c की जगह पे माइनस 12 है, c इज इक्वल टू माइनस 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल टू ये माइनस और b की वैल्यू है माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 36, c इज माइनस 12 ओवर 2 इंटू 36। माइनस 1 माइनस माइनस 11 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 11 हो जाएगा, और माइनस के ऊपर स्केयर है, ये प्लस हो जाएगा। 11 का स्केयर आ जाएगा 121, ये भी 2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 1728। टू को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। 11 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 121 प्लस 1728, ये आ गया 1849 ओवर 72। अब 1849 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आ गया 43। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 43 ओवर 72। दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस, एक दफ़ा माइनस यूज़ करते हैं। 11 माइनस 43 ओवर 72, 11 में से माइनस करेंगे 43 को, ये आ गया माइनस 32 ओवर 72। दोनों 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को 8 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 ओवर 9, ए का आंसर आ गया माइनस 4 ओवर 9। अब हम प्लस वाला साइन यूज़ करेंगे, 11 इधर से 11 प्लस 43 ओवर 72। 11 और 43 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 72। ये 18 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 4। ये भी 18 पे डिवाइड हो रहा है, 54 को 18 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 72 को 18 पे डिवाइड किया तो ये 4 आ गया। तो ए का आंसर इसका आ गया माइनस 4 ओवर 9।
और दूसरा आंसर आ गया 3/4। दोनों आंसर, दोनों सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर डी इज 5t माइनस 6t स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t। पहले जो हमने सॉल्व की वो थी इन टर्म्स ऑफ x। इसको भी अरेंज करेंगे, -1 दूसरी साइड पे आएगा, इधर से टी स्क्वायर वाली पहले लिख लेते हैं, -6t स्क्वायर प्लस 5t, -1 दूसरी साइड पे आया तो +1 इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाली का कोएफिशिएंट प्लस बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस के साथ भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्लस बना लेंगे तो ज़रा आपके लिए आसानी हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग बाय -1 के साथ जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा +6t स्क्वायर माइनस 5t -1 और 0 0 ही रहेगा। अब इधर जो a है वो है 6 और b है -5 और c है -1। अब जो फार्मूला आपने लिखना है उसकी लेफ्ट साइड पे x की बजाय आपने t लिखना है, क्योंकि अब ये इक्वेशन जो है वो t में है, इसमें जो अननोन क्वांटिटी है वो t है, बाकी सारा कुछ उसी तरह चलेगा। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ये वाला और b की वैल्यू है -5, ये b की वैल्यू आ गई। -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 6, c इज -1 ओवर 2 इंटू 6। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए +5 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर आ गया +25, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 5 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 49 ओवर 12। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। अगेन फिर दो साइन है, अलग अलग यूज़ करेंगे। 5 - 7 ओवर 12, 5 - 7 -2 आएगा, -2 को 12 पे डिवाइड करेंगे, ये -1 ओवर 6 आ जाएगा। ए का आंसर आ गया -1 ओवर 6। अब प्लस का साइन यूज़ करेंगे, t इज इक्वल टू 5 + 7 ओवर 12, t इज इक्वल टू 5 + 7 12, 12 ओवर 12, ये आ गया 1। तो एक आंसर -1 ओवर 6 आया और दूसरा आंसर आया 1। Solution set is -1 over 6 and 1. नेक्स्ट इसका ई पार्ट, और थर्ड पार्ट का ये लास्ट पार्ट है। ई पार्ट इज y² ओवर 2 माइनस y ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक अब इन टर्म्स ऑफ y है, तो उसके लिए न्यूमरेटर जो है इनको रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। जो न्यूमरेटर था तीनों 2 6 और 12, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज़, 3 क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 1, तो ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 12। ये 12 आ गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इक्वेशन की दोनों साइड्स को, इक्वेशन की हर टर्म को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 12। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 वाई स्क्वायर माइनस 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया। +1 दूसरी साइड पे आएगा तो -1,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वाई। अब इसमें जो स्केयर के साथ नंबर है वो ए की वैल्यू है, ए इज़ इक्वल टू 6, और वाई के साथ जो है वो है बी की वैल्यू -2, और जो कांस्टेंट है वो है सी की वैल्यू और वो है -1। फिर वही फार्मूला, सिर्फ फार्मूले की लेफ्ट साइड पे अब आपने वाई लिखना है क्योंकि ये इक्वेशन वाई में है, -b प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूले में, माइनस ये वाला और b की वैल्यू है -2, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और c है -2 ओवर 2 इंटू 6। ये दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर आ गया 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 48 ओवर 12। y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 52 आ जाएगा। 52 का अब एलसीएम लेते हैं, 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं। 52 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे 26 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 भी प्राइम नंबर है तो ये 13 पे डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, यानी 52 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 13, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आएगा 2 और स्क्वायर रूट में रह गया 13। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ 2 है, 2 कॉमन लेंगे, इधर से आ गया 1 और इधर से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 12। 2 1s are 2, 2 6 are 12। तो इसका आंसर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 6। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब इस एक्सरसाइज का और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। Question is, the area of a room is 168 square feet। एक रूम है, लेट सपोज कि ये एक रूम है, इसका जो एरिया, ये जो इसके अंदर वाली जो जगह है, ये जो अंदर आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये है जी 168 स्क्वायर फीट। इफ़ द लेंथ इज़ 2 फीट मोर देन द ब्रेथ, अगर इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा का मतलब कि ब्रेथ में 2 जो है वो ऐड करना है, यानी ये इस तरह जो ये इधर तक है, ये है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 2। ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ़ द लेंथ इज़ 2 फीट मोर देन द ब्रेथ फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब इसमें हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, देन लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 2। अब जो एरिया है, एरिया का जो फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 168, लेंथ x प्लस 2 और ब्रेथ है ब्रेथ है x। x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 168 दूसरी साइड पे ले जाएं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं,
ठीक है। कंप्लीटिंग स्केयर कर सकते हैं। मैं इधर फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। एक्स स्केयर के साथ जो नंबर है वो है ए की वैल्यू और वो 1 है। एक्स के साथ जो है 2 वो बी की वैल्यू है, और जो एक्स के बगैर है जो कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू है -168। फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर -4ac ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ये वाला और बी की वैल्यू है 2, ये आ गया 2 स्केयर -4a1 c -168 ओवर 2 × 1। ये -2 एज इट इज़, 2 का स्केयर आ गया 4 और -4 -168 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई बाई -168 तो यह आ जाएगा +672 ओवर 2 -2 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676 आ गया। 676 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 676 ये आ गया जी 26। ऊपर वाले दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। इधर आ जाएगा -1 और 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल तो ये आ गया -1 प्लस -13। अब एक दफ़ा माइनस का साइन यूज़ करेंगे, -1 -13 ये आ गया -14, प्लस का साइन यूज़ करेंगे -1 प्लस 13 एक्स आ गया 12 के इक्वल। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ को। तो ब्रेथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, लंबाई या चौड़ाई जो है वो नेगेटिव नहीं होती क्योंकि ये लेंथ है तो ये नेगेटिव नहीं होती। तो नेगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर इट। तो ये x की वैल्यू जो है वो हम इधर पुट करेंगे। x की वैल्यू हम पुट करेंगे लेंथ की इक्वेशन में। लेंथ की इक्वेशन है x + 2 तो ये आ गया 12 + 2 तो लेंथ आ गई 14 फीट। और ब्रेथ की इक्वेशन जो है वो है ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो x से 12 आ गया, ब्रेथ है 12 फीट। अब बच्चों इधर जो आप मिस्टेक करते हो, आप इधर ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, x = 12 इसी को आंसर कंसीडर करते हैं। हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो ये जो आपने x फाइंड किया इसको आपने लेंथ और ब्रेथ की इक्वेशन में पुट करके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों आप ज़रूर जो है वो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।